Today we'll start a story of Unit 5, that is Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy girl baby was born in a small town in Alabama. ये गर्मियों की बात है 1880, ये ईयर दे रखा है. एक हेल्दी बेबी गर्ल पैदा हुई इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा के एक छोटे से टाउन में. हर पेरेंट लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम रखा हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल. लेकिन एक दिन क्या हुआ, बेबी बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. और दिन पर दिन उसका बुखार तेज होने लगा. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. उनकी फैमिली में हर एक को यही कोशिश करता कि बेबी ठीक हो जाए. बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन सारे यही कहते, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. इससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट अलाइव. अब ये बेबी नहीं जिएगी. हेलन लीव्ड. पर हेलन क्या हुई, हेलन लीव जिंदा रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसे कि पहले थी. वो बीमारी के बाद बिल्कुल सेम नहीं थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. उनकी मदर ने कहा कि कुछ तो गलत है. एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग. उसके बाद उनको लास्ट में पता चला कि गलत क्या है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. ना तो वो बच्चा सुन सकता था और ना ही वो देख सकता था. द बेबी ग्रू इंटू लिटिल गर्ल. अब जो बेबी थी ना, बड़ी होकर लड़की जैसे बन जाती है, लड़की बन गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. और उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत दुखी रहते. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन जो थी वो हमेशा रोती रहती या फिर अपनी मदर की गोद में ही रहती. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट हर फादर वुड से. उसके फादर कहते हैं कि भाई इस बच्चे को जो चाहिए वो दे दो. उसकी मदर से कहते हैं जो चाहिए वो दे दो. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. अब हेलन जैसे कि ना तो वो सुन सकती थी और ना ही वो देख सकती थी, लेकिन वो कैसी लड़की थी, ब्राइट लिटिल गर्ल. वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोग ये सोचते कि हेलन कभी भी कुछ सीख नहीं पाएगी. हर मदर डिडंट एग्री. लेकिन उनकी जो मदर थी हेलन केलर की, वो इससे एग्री नहीं होती, सहमत नहीं होती. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट शी सेड एंड एडेड. वो हमेशा कहती हेलन बहुत स्मार्ट है. और वो ऐड करती, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. कि बस प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. उसने अपने को अंदर बंद कर लिया. हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड. अब हेलन क्या थी, थोड़ी सी जंगली होनी शुरू हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्सा आने लगा. शी वुड लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर. वो किसी को भी अपने बालों को कॉम्बिंग नहीं करने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके कपड़े बहुत गंदे रहते. शी वॉज ऑफन एंग्री. और उसे हमेशा गुस्सा आता रहता. समटाइम शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभी वो फ्लोर पे लेट जाती और अपने पैरों से किक मारती. वैसे पैरों को नहीं मारते, चलाते रहते हैं गुस्से में, जैसे छोटा बच्चा करता है. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. अब हेलन केलर के हर पेरेंट्स को मतलब हेलन केलर के पेरेंट्स, हर इज हेलन हेयर और पेरेंट्स उसके फादर और मदर. हेलन केलर के पेरेंट्स ने सोचा कि उनको उसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए. मिस सुलिवान अ यंग टीचर एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. अब मिस सुलिवान एक यंग टीचर थी. वो एग्री हो गई, वो राज़ी हो गई. हेलन को पढ़ाने के लिए वो राज़ी हो गई. मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल. मिस सुलिवान ने क्या किया, हेलन को एक डॉल दी. DOLL स्पेल्स डॉल. उसने कहा DOLL स्पेल्स डॉल. डॉल को उन्होंने कहा DOLL. शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इन टू हेलन्स हैंड. और उन्होंने जो इस वर्ड की जो स्पेलिंग थी ना DOLL, वो अपनी फिंगर से हेलन के हाथ में लिखी DOLL. शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन. और उन्होंने जो लेटर्स बनाए थे वो एक स्पेशल, जैसे कि जो ब्लाइंड्स के लोगों के लिए जो लेटर्स आते हैं ना, वो स्पेशल हैंड साइन से उन्होंने वो लेटर्स बनाए हेलन के हैंड पे. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू. हेलन ने अपने टीचर को बिल्कुल कॉपी किया और उसने भी क्या किया, स्पेल्ड DOLL डॉल लिखा. बट शी डिडंट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग. लेकिन हेलन को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही थी. हेलन लाइक मिस सुलिवान. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. अब हेलन जो थी वो मिस सुलिवान को पसंद करने लगी थी. शी हेयर मिस सुलिवान, जो शी थी मिस सुलिवान थी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड, दयालु बहुत थी. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन. उन्होंने बहुत सारी स्पेलिंग्स हेलन के लिए उनके हाथ पे लिखी. ऑन हर हैंड डे एंड नाइट. रात दिन वो यही काम करती. टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. हेलन को समझाने के लिए वो उसके हाथ पे क्या करती, स्पेलिंग्स लिखती. वन डे, एक दिन क्या हुआ, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू द रनिंग वाटर. एक दिन क्या किया, जो हेलन की जो टीचर थी, उन्होंने हेलन का जो हाथ था वो पानी के अंदर, रनिंग वाटर, चलते हुए पानी के अंदर रखा.
देन शी स्पेल्ट वाटर, और उसके बाद उन्होंने उसके हाथ पे वाटर लिखा, WATER। सडनली हेलन स्टूड दैट वाटर मीन समथिंग वेट। तभी अचानक ही हेलन समझ गई कि वाटर का मतलब क्या है, समथिंग वेट, कुछ गीला गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हाथ में तैर रहा था, उसका हाथ पानी के अंदर रखा ना, तो उसे पता चल गया कि भाई कुछ वाटर का मतलब क्या है, समथिंग वेट, कुछ गीला गीला। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। वो समझ चुकी थी कि जो वर्ड्स मतलब शब्द जो हैं वो संसार में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और जो शब्द ही हमको हर चीज़ बताते हैं जो भी हम जानना चाहते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज़ completed here and I hope you understood the story well.